अभी आपने देखा कि बहुत डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से ऑनलाइन विद्युत कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये सारी बात बहुत आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। नाज़रीन आदाब, मैं अरशद जमाल आपकी बात से। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एक लंबी हड़ताल की थी और उसका कारण ये था कि सरकार प्राइवेट में इस पूरे व्यवस्था को, विद्युत विभाग की जो सप्लाई की जो व्यवस्था है, इस पूरे व्यवस्था को प्राइवेट विभाग को देना चाहती थी, जिसके लिए विद्युत विभाग में काम कर रहे लाखों मजदूरों ने सड़कों पर आके आंदोलन किया, धरना दिया और फिर सरकार और उनके दरमियान में एक समझौता हुआ और सरकार ने 3 महीने का अवसर दिया कि 3 महीने में अगर विद्युत विभाग के कर्मचारी अपनी कारकर्दगी को कुछ बेहतर बनाते हैं तो हम इसको प्राइवेट में नहीं देंगे, अन्यथा 3 महीने के बाद फिर इस पर बातचीत की जाएगी। आज मैं इसी सिलसिले में बात करना चाहता हूं कि इस वक्त बिजली विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका मेन फोकस ये है कि जितने लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया है वो कनेक्शन ले ले। कनेक्शन इस वक्त लेना इन्होंने आसान बना रखा है और सरल बना रखा है। तो वही कनेक्शन की जो सूरत हाल है कि किस तरह से कनेक्शन आप ले सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। कनेक्शन आप जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। एक तो LMB 1 है जो घरेलू आपका कनेक्शन होता है, जिसमें घर के लिए आप पंखा, बिजली, बत्ती, AC जो कुछ भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए आप जो कनेक्शन लेते हैं। दूसरा कनेक्शन होता है LMB 2 का, जिसमें आपके वाणिज्यिक प्रयोग में आता है, जो कमर्शियल यूज में आता है, यानी आपकी दुकान है या और भी कोई इस तरह का संस्थान है, आपकी शोरूम है, कोई किसी तरह का छोटी बड़ी अलग अलग तरह की दुकानें हो सकती हैं। मतलब ये कि वाणिज्यिक इस्तेमाल में अगर आप जिन विद्युत को ले रहे हैं उसमें बिजली और पंखे के इस्तेमाल के लिए आप उसमें कनेक्शन ले सकते हैं। एक और जो कनेक्शन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए होता है उस पर अभी बात बाद में करेंगे, क्योंकि वो शासनादेश जो बुनकरों वाला है उसमें अभी थोड़ी सी काम रुका हुआ है। वो मुझे उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिनों के अंदर अंदर उस पर भी कोई ना कोई आदेश आ जाएगा। ये इतना स्पष्ट है, सरकार ने ये बात क्लियर कर दी है कि जो भी आदेश नया आएगा वो आपके 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त से ही लागू होगा। मगर सरकार का ये कहना है कि अभी 2 शासनादेश हमको जारी करने पड़ जाएंगे। एक तो 31 जुलाई के लिए हम शासनादेश जारी करें और फिर उसके बाद जब बुनकरों और सरकार के बाद में बातचीत फाइनल हो जाती है तो उसके बाद फिर हमको एक शासनादेश जारी करना पड़ेगा। इसलिए सरकार ये चाहती है कि बुनकरों के साथ बातचीत होकर जब फाइनल कोई एक रूपरेखा बन जाए कि बुनकरों को किस हद तक सब्सिडी दी जानी है। सरकार की बात से ऐसा अंदाजा लग रहा है कि वो फ्लैट रेट में नहीं देना चाहती है। बहरहाल खैर ये एक अलग मुद्दा है, इस पे तो जब सरकार बुलाएगी बात करने के लिए तो सरकार से बात की जाएगी। तमाम उत्तर प्रदेश के जो बुनकरों के जो संगठन है उन सारे संगठनों से शायद बुनकरों ने सरकार ने कोई प्रस्ताव भी मांगा है, तो सभी लोग अपना अपने हिसाब से अपना अपना प्रस्ताव बना के देंगे। वो जो भी इस व्यवस्था सरकार और बुनकरों के दरमियान में तय होगी उस पर एक आदेश जब आएगा तो उसी में आ जाएगा कि किस तारीख से नई व्यवस्था लागू होगी और पुरानी व्यवस्था को उसी में 31 जुलाई तक आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, अभी उसको पेंडिंग छोड़िए, उसको विभाग ने भी पेंडिंग छोड़ा है। जो पासबुक के जो बुनकर हैं उसको अभी विभाग के लोग भी अभी उसके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे, छेड़खानी। विभाग का भी जो पहला सबसे बड़ा फोकस ये है कि अभी जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं है वो कनेक्शन ले लें, और कनेक्शन की प्रक्रिया को इन्होंने बिल्कुल आसान बना दिया है। कनेक्शन के लिए आपको UPPCL की वेबसाइट पे जाना है, वहां जाकर आपको उसके लॉगिन करनी है और उसके बाद वो आपका पूरा फॉर्मेट सामने आ जाएगा। आप वहां अपना नाम, पता सब डालिए और डाल के अगले ऑप्शन में जाइए। अगले ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो उससे कुछ कागजात मांगेंगे। आपको अपना आधार या कोई भी आपका ID प्रूफ आपको उपभोक्ता को अपना उसमें डालना है, और जमीन के लैंड का मालिकाना हक का कोई भी प्रूफ आपको देना है। मालिकाना हक में आपके पास खतौनी हो सकती है, बैनामे का कोई कागज हो सकता है, या आपके पास अगर ये दोनों चीजें भी नहीं है, अगर आपने हाउस टैक्स नगर पालिका में अगर आपने दर्ज करा रखा है, या अगर गांव के आप रहने वाले हैं तो गांव में अगर पंचायतों में आपने अपना नाम दर्ज करा रखा है तो वो दर्ज किए हुए कागजात की कॉपी आपको उसमें करनी पड़ेगी, आधार करना पड़ेगा, और आपको अपनी फोटो जो है फोटो भी स्कैन करके आपको उसमें डालनी पड़ेगी। ये 3 चीजें उसमें आप जब अपलोड करेंगे तो 118 रुपया आपका प्रोसेसिंग चार्ज उसमें एक सिस्टम बना हुआ है कि जो कटेगा। इसके बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुल अप्लाई हो जाएगा। इस सिस्टम के बाद फिर उसके बाद सारा काम जो है विद्युत विभाग को करना है। विद्युत विभाग को इसमें 3 दिनों का समय दिया जाता है। वो डेट आप निर्धारित करेंगे कि आप कौन सी 3 दिनों की डेट चाहते हैं, तो जो आप डेट डाल देंगे उन्हीं 3 दिनों की डेट में
अधिकारी उसको आपको उस चीज की स्थलीय निरीक्षण करेंगे और स्थलीय निरीक्षण के बाद वो वेरीफाई करेंगे और वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको जो धनराशि जमा करनी है विद्युत विभाग को, वो धनराशि भी आप विद्युत विभाग में ऑनलाइन यूपीपीसीएल की वेबसाइट पे जाके आपको जमा करना है। यानी सारा सिस्टम आपका ऑनलाइन है, इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं अब आपको जो आज मैं वीडियो बनाना चाहता हूं वो एक दो बातों के लिए बनाना चाहता हूं। एक तो बात आपसे मुझे ये कहनी है कि अब तक जिन लोगों ने भी किसी कारणवश, हो सकता है घर में बंटवारे का कारण रहा हो सकता है कि बहुत सारे झंझट की वजह से आपने कनेक्शन न लिया हो, बहुत सारे लोगों ने इस वजह से कनेक्शन न लिया हो कि हमारे घर में भाई का कनेक्शन है तो हम नहीं लिए हैं इसलिए न लिया हो, तो भैया आप सब लोग कनेक्शन ले लीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कोई भी आदमी बिना कनेक्शन के कटिया मार के अगर चलाता है तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये चोरी है और इस चोरी से हमको बचना चाहिए। सरकार की तरफ से और विद्युत विभाग की तरफ से भी आपको ये सुविधा इस वक्त मिल रही है कि आप ऑनलाइन सारा काम करें, आपको सारी सुविधा है, किसी तरह का कोई न लेन देन है न कोई भ्रष्टाचार है और आपको कनेक्शन मिल जाएगा ऑनलाइन ही। इसमें पहले स्टेप की प्रोसेसिंग के बाद आपका जो दूसरा स्टेप शुरू होगा तो वो मैं आपको बताना इसलिए जरूरी समझता हूं कि 1 किलोवाट पे अगर आपको घरेलू कनेक्शन के लिए लाइन का कनेक्शन लेना है तो आपको LMB 1 में आपको जो देना पड़ेगा पैसा, उसमें 4-5 चीजों का ट्विस्ट है। जैसे मान लीजिए कि 1 किलोवाट का अगर आपको कनेक्शन लेना है तो आपको प्रोसेसिंग जमा धनराशि ये 50 रुपए देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी जमा धनराशि ये 300 रुपए देनी पड़ेगी, फिक्स लाइन चार्ज 398 रुपए देना पड़ेगा, मीटर की धनराशि जो है, जो मीटर लगेगा तो मीटर का पैसा भी इसी में साथ साथ जमा हो जाएगा। मीटर की जो धनराशि है वो 872 रुपया है, यानी कुल धनराशि 1620 रुपए हुई। 1620 रुपए पर फिर 18% आपका जीएसटी लगेगा। भला बताइए कि इसमें भी जीएसटी देना है आपको, जीएसटी से फुर्सत नहीं है। 18% जीएसटी लगेगा, 238 रुपए यानी जीएसटी लगेगा। इस तरह से 1 हार्स पावर का अगर आप कनेक्शन 1 किलोवाट का अगर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 1858 रुपए ही सिर्फ जमा करने हैं। 118 रुपए आपका पहले प्रोसेसिंग चार्ज होगा। इसी तरीके से अगर आप 2 किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो 2270 रुपए आपको जमा करना होगा और अगर 3 किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो 2870 रुपए जमा करना पड़ेगा। 4 किलोवाट का अगर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो 3270 रुपए जमा करना पड़ेगा। अगर आप 5 किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो 7968 रुपए जमा करने होंगे। 6 किलोवाट पे आपको 8368 रुपए जमा करने हैं और 7 किलोवाट पे 8768 रुपए जमा करने हैं। इसी तरह से 8 किलोवाट पे 9168 रुपए और 9 किलोवाट पे 9568 रुपए और 10 किलोवाट के कनेक्शन पे आपको 9968 रुपए जमा करने हैं अगर आप घरेलू पंखा और बत्ती के प्रयोग हेतु अगर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं। इसी प्रकार से अगर आप वाणिज्यिक यानी दुकान के लिए या किसी भी कारोबार के लिए अगर आप अपनी लाइट और पंखे का कनेक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अगर 1 किलोवाट तक का आप कनेक्शन लेते हैं तो उसमें आपको प्रोसेसिंग धनराशि वही 50 रुपए जो उसमें थी वही इसमें भी है। लेकिन इसमें जो सिक्योरिटी जमा धनराशि है, जो सिक्योरिटी आपको जमा करनी है तो उसमें 300 रुपए थी और उसमें 1000 रुपए जमा करनी है। इसी तरह से फिक्स लाइन चार्ज आपका जो था, फिक्स लाइन चार्ज जो आपका था उसमें 398 रुपए था, इसमें भी 398 रुपए। इसमें मीटर धनराशि जो थी वो आपकी 872 रुपए थी, इसमें भी 872 रुपए है, यानी कुल 2320 रुपए इसमें जमा करना है। जो आपको उसमें 1620 रुपए जमा करना था उसमें आपकी 238 रुपए जीएसटी बन रही थी, इसमें भी जीएसटी की धनराशि 238 रुपया बनेगी, मगर इसका टोटल कनेक्शन का चार्ज हो जाएगा 2558 रुपया। यानी अगर दुकान के लिए या किसी भी व्यवसायिक काम के लिए बिजली और पंखे का आप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो 1 किलोवाट का अगर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो 2558 रुपए, 2 किलोवाट पे 3617 रुपए, 3 किलोवाट पे 4617 रुपए, 4 किलोवाट पे 5617 रुपए, 5 किलोवाट पे 10,968 रुपए, 6 किलोवाट पे 11,968 रुपए और 7 किलोवाट पे 12,968 रुपए, 8 किलोवाट पे 13,968 रुपए, 9 किलोवाट पे 14,968 रुपए और 10 किलोवाट पे 15,968 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। प्रोसेसिंग चार्ज वही आपका 118 रुपए जो मैंने पहले आपको बताया था वो लगेगा। ये काम बहुत आसान है। ये ऑनलाइन अप्लाई करने का काम आप मोबाइल पे भी अपने मोबाइल ऐप के जरिए भी कर सकते हैं, मोबाइल पे भी यूपीपीसीएल की वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जो तमाम लोकवाणी वाले हैं उनके वहां करा सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। अगर इन दोनों जगहों में आपको दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारे वहां आइए, हम आपका अप्लाई करा देंगे। मगर जिन लोगों ने भी कनेक्शन नहीं लिया है उन सब लोगों को चाहिए कि बड़ी मुसीबत से बचने के लिए जल्द से जल्द कनेक्शन ले लें। और मैं बिजली विभाग के लोगों से भी अभी अनुरोध कर रहा हूं कि अभी जो लाइन चेक करने का या
कनेक्शन काटने की आप प्रक्रिया जो शुरू किए हुए हैं, अभी इसको थोड़ा सा रोक दीजिए तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कलेक्शन लेने के मूड में लोग हैं। आप जगह जगह मोहल्लों में कैंप लगा दीजिए, इसमें जिस तरह की भी मदद हम लोगों की चाहिए वो सारी मदद हम लोग आपको देंगे, और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो अपना कनेक्शन करा लें, और जो अवैध हैं वो अवैध करा लें, जिनका लोड कम है वो बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी अलग प्रक्रिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी जिनके पास कनेक्शन नहीं है वो लोग अपने कनेक्शन को ले लें, और अगले चरण में जिनको लोड बढ़ाना है, जिनका लोड घटाना है, या जब तक सरकार का बुनकरों वाला भी आदेश आ जाएगा, तो अभी जिनका बुनकरों का आदेश आना बाकी है तो वो काम भी उस जैसे ही वो आदेश आ जाएगा मैं आपको उसके बारे में भी पूरी सूचना दूंगा। मगर मैं इस बात को हम लोग यकीनी मानते हैं कि जो भी ऑर्डर होगा वो 1 अगस्त से होगा। जुलाई तक की पिछली व्यवस्था जो थी वो बहाल रहेगी। ये इतना हम लोगों को सरकार से बातचीत के बाद बार बार जो बातचीत हो रही है तो उसमें ये यकीन दहानी कराई गई है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करेंगे कि जिन लोगों ने भी कनेक्शन अब तक नहीं लिया है वो सारे के सारे लोग अपने घरेलू कनेक्शन और दुकानों के कनेक्शन को ले लें। अभी मैंने एक वीडियो के जरिए आपको बताया था कि नए कनेक्शन लेने के लिए जिनके पास भी विद्युत का नया कनेक्शन घरेलू बिजली के इस्तेमाल के लिए नहीं है, या आपकी दुकान या किसी भी अपने कारोबारी संस्थान में, तो उसके बिजली के कनेक्शन लेने के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं अभी आपको एक ऑनलाइन वीडियो मुझे मिला है UPCL की वेबसाइट पे, वो वीडियो अपलोड था पहले से ऑलरेडी, तो मैंने उस वीडियो को लोड किया है, और उस वीडियो के माध्यम से आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। योजना के लिए आवेदन करना है तो ये है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट UPPCL। यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर पहुँचने पर आपको यहाँ फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जिसका भी आवेदन कर रहे हैं आवेदक का मोबाइल नंबर और नाम, ईमेल आईडी और उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो चलिए सबसे पहले जो उसके आधार कार्ड यानी कि उसके आईडी पर जो भी उसका आवेदक का नाम है तो वो नाम हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। आप सारा जो भी टाइपिंग का काम है वो बहुत ही सावधानी से कीजिएगा ताकि कोई भी टाइपिंग मिस्टेक ना होने पाए। यहाँ पर आवेदक का डेट ऑफ बर्थ हम फिल कर देते हैं। फिर इसके बाद अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी इंटर करनी है, अगर नहीं है तो कोई कंपलसरी ईमेल आईडी नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर आपका कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। तो चलिए हम कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर है वो इंटर कर देते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा वो मोबाइल कस्टमर साथ में लाया हो, क्योंकि उसके मोबाइल पर ही उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड और साथ में एक OTP भी प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ पर कैप्चा एंटर कर देते हैं और रजिस्टर्ड अर्थात पंजीकृत करने पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं हमारे मोबाइल पर यूज़र आईडी पासवर्ड आने के लिए। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं साइड में रजिस्ट्रेशन के लिए, आप उनको भी ध्यान से पढ़ लीजिए, इससे आपको सहायता मिलेगी। अब हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड सेंड किया जा चुका है मोबाइल नंबर पर जो कि कस्टमर का है। तो चलिए इस पॉपअप को पहले क्लोज कर देते हैं, और जो हमें मोबाइल नंबर पर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हुआ वो यहाँ पर इंटर कर देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन खुलकर आएगी। यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर में अप्लाई आवेदन करे पर ऑप्शन या बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके सामने एक पूरा फॉर्म इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म में देखिए आपको जो ज़रूरी जानकारी दी गई है वो आपको फिल कर लेनी है। यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन आपका मांगा गया है वो है पर्पज़ ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का उद्देश्य क्या है, डोमेस्टिक है यानी कि घरेलू है, या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, या फिर टेम्परेरी यानी कि बस कुछ समय के लिए आप कनेक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डोमेस्टिक सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन हम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए कितने किलोवाट का आपका कनेक्शन चाहिए वो भी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 स्टेप तक फिल करना है। 2 स्टेप फिल करने के बाद बाकी के सारी प्रोसेस जो है विभाग के द्वारा की जाएगी, यानी बिजली विभाग खुद ही सारी वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। तो आपको सिर्फ 2 स्टेप कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, आईडी कार्ड अपलोड करना है, और साथ ही में एक
अगर जो भी आवेदक है उसके घर का रजिस्ट्रेशन या उसका घर का कागज़ या जहाँ पर वो रह रहा है उसका रेंट का किराया जो भी है उससे संबंधित, यानी कि उसके पते को प्रमाणित करने के लिए एक या उसके निजी स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए एक आईडी कार्ड भी अपलोड करना होगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए कर रहे हैं तो आप वहाँ पर प्रधान का निवास भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप इसके साथ ही में एक शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा, वो उसका फॉर्मेट नीचे मिल जाएगा, वो वहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको फिलअप करके और साइन करा के उसको अपलोड कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम आगे की सारी जानकारी फिल कर देते हैं जो कि आवश्यक है। यहाँ पर आप भी वो सारी जानकारी फिल कर लीजिएगा जो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैरिड एंड नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड हस्बैंड एंड फादर नेम, मदर्स नेम, ये सारी जो आवश्यक जानकारी है वो आप फिल कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो एक्सचेंज है वो कौन सा रहेगा, तो यहाँ पर हमने ऊपर सेलेक्ट कर लिया, आपका भी जो है वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मकान नंबर एंड पूरा एड्रेस पूरा फिलअप करना है। तो ये चलिए जानकारी हम फटाफट भर लेते हैं। ऊपर की सारी जानकारी हमने फिलअप कर ली है। अब यहाँ पर 16.7 नंबर पर आप देखिए आपका जो मकान या जो भी आप रेजिडेंस जहाँ पर रह रहे हैं वो कितने एरिया क्षेत्र, उसका क्षेत्र जो है प्लॉट का वो कितने स्क्वायर फुट में है। और उसके साथ ही साथ में आपसे पूछा जाएगा कि वो आपका जो क्षेत्र है, आपका घर कितने एरिया में बना हो, वो पूरी सारी जानकारी आपको यहाँ फिलअप कर देनी है। अब यहाँ पर भरने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए निकटतम उपकेंद्र का नाम, जो भी आपका निकटतम उपकेंद्र है वो यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। अब यहाँ पर भरने के बाद यहाँ पर नीचे संलग्नक में जो है 17 नंबर पर कॉलम में 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले जो आपका हो गया डॉक्यूमेंट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ लॉफुल साइट वेयर कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर आपके पते को प्रमाणित करने के लिए जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जिसमें से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एनओसी वगैरह या किराएदार के संबंध में अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दीजिए। और ये तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना होगा 3rd नंबर पर, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो 3rd नंबर पर आपको डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी आप ऑप्शन में आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको प्रिंट आउट करके फिलअप करके भर के स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 7.1 नंबर है वो हम अपलोड कर देते हैं, यानी कि एड्रेस प्रूफ के रूप में, या प्रधान का निवास जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए या शहरी क्षेत्र के लिए जो किरायानामा या फिर उसका रजिस्ट्री वगैरह जो भी है वो यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमने हाउस अलॉटमेंट लेटर करके सेलेक्ट कर लिया है और अपलोड करें पर क्लिक कीजिए। अपलोड करें पर जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट हमने पहले से स्कैन करके रखा हुआ वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो चलिए हम अपलोड पर क्लिक करते हैं और उस फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर देते हैं। उसके सामने फाइल नॉट अपलोडेड दिखाई दे रहा है। जैसे ही फाइल अपलोड हो जाएगी तो वहाँ पर ग्रीन ऑप्शन बन के आ जाएगा, यानी कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब 7.2 में हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर देते हैं, टाइप कर देते हैं और उसके बाद फाइल को अपलोड करते हैं, कैंडिडेट का आधार कार्ड को अपलोड करते हैं। अब 3rd नंबर पर जो हमने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म स्कैन करके रखा हुआ है उसको जो है हमें स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो चलिए वो भी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा कैंडिडेट का जो फ़ोटो था वो हमने अभी अपलोड नहीं किया था, तो चलिए हम फ़ोटो भी सिलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं। आवेदक का फ़ोटो स्कैन कर लिया है हमने और उसे सिलेक्ट करके अपलोड कर देते हैं। तो चलिए हमारा आवेदक का फ़ोटो भी अपलोड हो गया है। अब सारा पूरा फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारा बेसिक जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप। अब चलिए एग्री पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट अगले चरण पर जाएं पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे फर्स्ट स्टेप को, तो हमारे पास जो है सबसे पहले आपके सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, हमको मैसेज के थ्रू भी और यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा मैसेज। ये एप्लीकेशन नंबर आपको नोट करके रखना है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर आपको 3 डेट सेलेक्ट करनी है। उन डेट को आपके घर कोई भी बिजली विभाग की तरफ से इंस्पेक्शन के लिए आ सकता है, तो आपको जो है इन तीनों डेट जो भी आपकी सहूलियत के हिसाब से हों वो सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आपको फ़ीस पे करनी है। फ़ीस यहाँ पर 59 रुपये कुछ पैसे करके आपके अकाउंट से कटेगा, जो आप क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप कटवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम यहाँ पर पहले डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और डेट सेलेक्ट करने के बाद फ़ीस का पेमेंट करते हैं।
यहाँ पर हमने नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर ली है। आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद अपनी बैंक का सिलेक्शन कर लेते हैं। बैंक सेलेक्ट करने के बाद हम पे नाउ करेंगे तो हमको अपनी जो बैंक होगी उसके पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना है और अपनी फ़ीस की पेमेंट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो चलिए हम शॉर्ट में आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हमने फ़ीस पेमेंट की और उसके बाद हमको वापस रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा UPPCL की वेबसाइट पर। हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। हमें वापस रिडायरेक्ट कर दिया गया है UPPCL की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको चालान भी डाउनलोड अगर करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख लीजिए आपका चालान नंबर वगैरह जो भी डिटेल है यहाँ पर आ चुकी है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट पर अगले स्टेप पर क्लिक करना है, यानी आपको अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट करना है। जैसे आप अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि पहला स्टेप था आपका रजिस्ट्रेशन, वो कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने फीस कंप्लीट की, फीस भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप पर पहुँचा दिया गया। अब यहाँ पर देख लीजिए दिखा रहा है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू UPPCL टू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप आपका जो अगले चरण पर जाने वाला स्टेप आपको है डिसेबल है, क्योंकि इसके आगे के सारी प्रोसेस आपको जो है वो नहीं करनी है। वो आगे का सारा भी जो भी काम है वो UPPCL यानी कि बिजली विभाग के कर्मचारी खुद ही कर लेंगे। तो ये जहाँ पर आपका जो प्रिंट आउट है निकाल कर दे देना है सेकेंड स्टेप का, जहाँ पर आपका फ़ीस पेमेंट और इंसेप्शन की डेट वगैरह दी गई है। इसको प्रिंट आउट दे दीजिए कस्टमर को और आपका काम कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियो लाते रहते हैं जिनसे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद। अभी आपने देखा कि बहुत डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से ऑनलाइन विद्युत कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये सारी बात बहुत आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर आपको लगता हो कि ये बातें ज़रूरी है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो हमारे YouTube चैनल आपकी बात को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। अगर आप फेसबुक या पेज पे देख रहे हैं तो उसको शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।